सरदार भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस है और अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। भारत महान कैसे बना उसके पहले की जो गाथा है और उस इतिहास को जानने के लिए आपको लाल मैदान में आना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा, हमारे देश के युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, कितना मेहनत किया है। तब जा कर के आज हम सुख की चैन से जी रहे हैं। करीब 90 दिनों से बंगाल के कारीगर लगे हुए थे। आज़ादी नहीं होती है इतनी आसान। इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और केपी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस वक्त कैंप 2 के लाल मैदान पर खड़ा हूं, जहां पर सुभाष नवयुवक जागृति समिति द्वारा आयोजित सार्वजनिक दरगाह उत्सव बनाया जाता है हर वर्ष। ये उनका 52वां वर्ष है और इस बार भी वे कुछ खास ही करने जा रहे हैं और वो क्या कुछ खास है वो हम यहाँ देखने आए हैं। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से उन सामाजिक मुद्दों पर थीम बनाया जा रहा है जो देश में, समाज में कुछ बदलाव ला सके। पिछले बार का थीम भी आपको मालूम होगा, हम पिछले बार की थीम पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस बार का जो थीम है वो मेरा देश महान। आप देख सकेंगे वो जो पंडाल है, वो पंडाल हमारे देश को जो है समर्पित है। हमारे इस आज़ाद देश को आज़ादी दिलाने में बलिदान जो दिए हैं, जो अपना योगदान दिए हैं, उन सभी के तस्वीरें और उन सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। और जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है, उन पे भी उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है और उनको उन मूर्तियों का झांकी यहाँ पर लगा है। कई वर्षों से यहाँ पर झांकी नहीं लग रही थी, लेकिन इस बार झांकी लगी है और वो झांकी भी बहुत ख़ास है। यही हम जानने यहाँ पर आए हैं। और तमाम वो स्वतंत्रता सेनानी जो इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने बलिदान, योगदान दिए हैं, उन सभी की यहाँ तस्वीरें लगी हैं। और इस पंडाल का थीम भी है आज़ादी का अमृतकाल, मेरा भारत महान। इस पंडाल में और कुछ क्या खास है वो हमें यहाँ देखना है। चलिए जानते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इस बार इस लाल मैदान में कितना ताबड़तोड़ आयोजन किया गया है और कितनी बेहतरीन तैयारी है। आइए चलते हैं। एंट्री गेट है यहाँ पर और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी, लाला लाजपत राय जी, दादा भाई नौरोजी, इनको हम किसी का नाम जो है बहुत कम सुनाई देता है, उन सभी लोगों का भी यहाँ पर नाम, तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। ये छोटा सा एंट्री गेट है। अब इस एंट्री गेट के अंदर घुसने के बाद हाँ, ये है वो मूर्तियाँ, यही वो झांकियाँ हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे साथ उपाध्यक्ष साहब हैं, उनसे जानते हैं कि ना। और जैसे हमारे पीछे आज़ाद हिंद फौज का पोस्टर लगा हुआ है ना, जो बोस जी है, उनकी तस्वीर आप देखिए। अभी जानते हैं ये जो थीम है सर, इस थीम को लेके क्या उद्देश्य था आप लोगों का? इस थीम को लेके उद्देश्य मन में यही था कि लोगों में देशभक्ति भी जगे और साथ में माता की जो उपासना जो चलनी है 10 दिन जी, तो देशभक्ति के साथ में मातृशक्ति का भी एक वो हो। ठीक है ना। ये जो मूर्तियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर तमाम लोगों की जो जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश को आज़ाद देने में, थोड़ा आप किसी का नाम हम जिक्र करके थोड़ा बता दीजिए इनके बारे में। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाल गंगाधर तिलक जी है और सरदार भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस है और अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी है, मंगल पांडे है और भी कई ऐसे हैं और भी आगे झांकियाँ हैं। ये जो है मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी का है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। तो इस प्रकार से इस थीम को बनाया गया है जो बेहद ही सुंदर है और बेहद ही आकर्षक भी है।
है ना। इस लाल मैदान में बहुत मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर झांकियाँ जल्दी नहीं लगती है, काफ़ी वर्षों बाद यहाँ पर झांकी बनाई गई है ना। महामंत्री जी हैं हमारे बीच, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। कई वर्षों से झांकी का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, पंडाल जो है वही काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हुआ करता था। इस बार झांकी का आयोजन रखा गया है लाल मैदान पे, क्या कुछ विचार था इसके पीछे? विचार तो पहले हम लोग झांकी लगाते थे, ऐतिहासिक धार्मिक झांकी लगाया करते थे। जी। चूँकि इस बार हमारा थीम जो है वो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, लोगों के मन में जागृत करना, लोगों की भावनाओं में राष्ट्रभक्ति लाना। इस मकसद से हमने इस बार जो है वो थीम लेके आया है देशभक्ति का। और देखिए आज के समय में जो नई हमारी जनरेशन है, नए युवा पीढ़ी जो है, वो आज देश में जो चीज़ हो रहा है या जो होने वाला है उसको तो वो देख रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के होने के पहले भारत महान कैसे बना, उसके पहले की जो गाथा है वो आज की युवा पीढ़ी नहीं जान रही है। जानने के लिए लाल मैदान आना पड़ेगा, और उस इतिहास को जानने के लिए आपको लाल मैदान में आना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा, हमारे देश के युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है, कितना मेहनत किया है। तब जा कर के आज हम सुख की चैन से जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीर लगी है यहाँ पर, ये तस्वीर क्या दिखाना चाह रही है? कब की तस्वीर है ये? राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में। आज़ादी की लड़ाई में कैसे रणनीति बनाई जाए, वो आदरणीय महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग उस बैठक में थे। और ये विचार मंथन चल रहा है इनका कि देश की आज़ादी में क्या रोल हम सबका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, वो उसके लिए एक बैठक थी। समिति के सूत्रों द्वारा पता चला है कि मेरे को कि यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं और ख़ास कर जो थीम है, ये आप ही के द्वारा पूरा प्लान किया गया है। नहीं, ये सब तो हमारे साथियों का प्यार है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग देशभक्ति से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के सभी लोग जो है उनमें देश प्रेम की भावना है, और सब में ये चीज़ रहना चाहिए। और आ जाता है ऐसी। चलिए, और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाने के लिए है ना। आगे जो है ये झांकी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, आगे भी और है। इस गेट से जो है आप माता का दर्शन करेंगे। अब ये जो गेट है, ये दूसरा गेट है झांकी का। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद क्या कुछ देखने मिलेगा, ये दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो पोस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है, इस झांकी में भी कारगिल के योद्धा है ना, वाजपेयी जी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं इस तस्वीर में, है ना। ये जो है कारगिल के योद्धा, जो यहाँ पर जो तमाम सिपाही थे, उन सभी सिपाहियों के साथ वाजपेयी जी हैं। और आगे जो है देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इधर दिखाइए, भारत माता। यहाँ पर इस लाल मैदान के पंडाल में दुर्गा मैया के साथ में भारत माता की भी मूर्ति यहाँ पर स्मृति बनाई गई है, ताकि भारत माता को, देश को और अच्छी तरह से महसूस किया जाए, समझा जाए और देखा जाए। यहाँ पर सारी झांकियाँ हैं। भैया, वो जो पोस्टर है थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। देख सकते हैं जो हमारा पहले पंडाल का जो थीम है, पूर्ण रूप से उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, न्यौछावर कर दिया। जी। और जो सबसे पहला बोला जाए, जो आज़ादी की चिंगारी लगाने वाले मंगल पांडे जी, उनकी आप झांकी देख सकते हैं। निश्चित रूप से इन्होंने ही जो आज़ादी का शंखनाद किया था, चिंगारी लगाने वाले मंगल पांडे जी, इनकी झांकी आपको देखने को मिलेगी। अंदर भी आपको, अंदर हमने देख लिया था। ये दूसरी झांकी है। आगे जो है राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये तीनों नौजवान जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, अपने जान की कुर्बानी दी, जो लाल मैदान हर वर्ष आते हैं देखने के लिए। और इस बार हर बार उनको इंतज़ार रहता है कि लाल मैदान में इस बार क्या कुछ खास है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर उन सारे सामाजिक मुद्दों पर थीम बनाया जा रहा है जो समाज में कुछ बदलाव ला सके और देश में कुछ बदलाव ला सके। तो इस बदलाव को लेते हुए ये झांकी यहाँ पर ख़त्म होती है
और आपका इंतज़ार शुरू हो जाता है। नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज 15 तारीख है। मेरे जस्ट पीछे जो है ज्योति कक्ष, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कम से कम लगभग 101 ज्योति कलश की स्थापना प्रतिवर्ष की जाती है, जो कि सभी सब्जी व्यापारियों और श्रद्धालुओं के हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रखा जाता है। और ये गेट जो है एग्जिट गेट है यहाँ से। जी बिल्कुल, यहाँ से आपको एग्जिट द्वार मिलेगा। यहाँ पर हमने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इमरजेंसी द्वार की भी व्यवस्था की हुई है। जैसे आपातकालीन कुछ स्थिति परिस्थिति बनती है तो उसकी व्यवस्था भी हमने यहाँ आपातकालीन द्वार भी रखे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया। तो भीड़ वैसे भी इस बार होने की काफ़ी ज़्यादा आशंका है, क्योंकि इतना शानदार इस बार पंडाल बनाया गया है ना। तो भीड़ को देखते हुए और इस पंडाल को देखते हुए सारी चीज़ों का निर्माण जो है काफ़ी अच्छे से किया गया है, और हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर आके आप भी उतने ही खुश होंगे, प्रसन्न रहेंगे। देखिए, नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति दुर्गोत्सव समिति पिछले 51 वर्षों से लाल मैदान के पवित्र प्रांगण में शारदीय नवरात्र उत्सव का आयोजन करती आ रही है। यह लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति के शारदीय नवरात्र उत्सव का 52वां वर्ष है। और जैसा कि अभी हमारे देश की आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, हमारे देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, तो लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति ने, जैसा कि अपनी भव्यता और अनोखे पंडालों के लिए जाना जाता है, उसी भव्यता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति ने ये निर्णय लिया, क्यों ना इस बार ऐसा पंडाल हो जो कि हमारे देश को समर्पित हो, देश को उन वीर जवानों को समर्पित हो जिनकी वजह से आज ये दिवाली, होली, नवरात्रि है, जिनकी वजह से हम आज़ादी से त्यौहार मना पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार लाल मैदान के पवित्र प्रांगण में मेरा भारत महान थीम पर माता रानी का पंडाल का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे इस पंडाल के निर्माण में करीब 90 दिनों से बंगाल के कारीगर लगे हुए थे, और करीब 60 कुशल कारीगरों की मेहनत का ये स्वरूप ये पंडाल आपको देखने को मिलेगा। और पंडाल के भीतर आप जाते हैं तो आपको उन शहीदों के दीवानों की, शहीदों के उन आज़ादी के दीवानों की झांकियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिनकी वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, और आज हम ये त्यौहार, ये नवरात्रि, ये पर्व खुशी खुशी अपने देश में मना पाते हैं। तो आपने इस पंडाल को और इस पंडाल में बनी झांकी को देख लिया। लाल मैदान में इस बार भी जो सामाजिक मुद्दे पर जो थीम बनाया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वो आपने पूरी वीडियो में देख लिया। मैं जब इस पंडाल से बाहर निकल रहा था तो मेरी नज़र इस तस्वीर पर गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें देखने के बाद याद आया कि आज 15 अक्टूबर है और आज इनका जन्मदिन भी है, और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। तो इस पूरी वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा, आप लोग यहाँ पर उससे और अच्छी तरह से देखने के लिए ज़रूर आए अपनी फैमिली के साथ और माता का दर्शन करें। बाकी हमारी पूरी कोशिश थी आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाने की, और भी जो अलग अलग झांकियाँ बनी होंगी हमारे भिलाई शहर में, हम आप तक बिल्कुल लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें KP न्यूज़ में बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।